फिर खाओ जुतियां, फिर मैं नहीं बचाऊंगा, थानू खाओ। पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू चेयरमैन साहब। बहुत ही, क्योंकि राष्ट्रपति उन्हां दे भाषण ते नाल तुसीं क्लब कीता है फार्मर इशू, उहदे उत्ते बोलण दा मौका मिलिया। सब तो पहला मैं शुरुआत इस तो करना चाहुंदा कि मैं आंकड़े देख रहा सी इस लोक सभा ते राज्य सभा टोटल जिन्हां ने अपना किता, जिन्हां ने अपना काम, जिन्हां ने अपनी मेहनत फार्मिंग लिखी आ, किसान लिखी आ, ਉਹਦੀ गिनती जे मैं देखा तो 203 मैंबर पार्लीमेंट ने लोक सभा जिन्हां ने अपने आप को किसान लिखिया 203 ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਦੇ ਕੱਲੇ एमपी ने जिन्हां ने किसान लिखिया, अनुराग जी तुसी भी उन्हां चों 140 एमपी ਕੱਲੇ बीजेपी ਦੇ ने जिन्हां ने बिल पास कीते आ, वो किसान ने। जे मैं गल करा राज्य सभा सर 64 एमपी ने जिन्हां ने अपने आप को किसान दसिया ते 28 जिहड़े कल्ले वो बीजेपी ते उनते टोटल 267 एमपीज बन जाते हैं। तुसीं देखो किड्डी वड्डी ताकत आ, जिहड़े किसान बैठे आ, जिन्हां नूं किसानां ने एमपी बना के उरे भेजिया 267। हुण मैनूं नहीं पता ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किन्ने असली ने, किन्ने नकली ने, किन्ने किसानां दी हक दी गल करदे आ। साडा एक बोल रहा सी भगवंत सिंह मान, ये भाषण करन लगे ही आउंदे आ। वैसे नहीं, कदे मैं उल्ट नहीं बोलदा सी, पंजाब दे एक दूजे दे सारे इकट्ठे आ। बीबी हरसिमरत कौर जी बिल बनाउण वेले, ऑर्डीनेंस बनाउण वेले ਉਹ कुर्सी ते बैठे सी, आ कुर्सी ते अज इधरले पासे आ गए, नाल वैनीवाल साहब भी, ये दोनों ही इधर सी ते उदों बाद हुण इधर आ गए। पर मैं तुहानूं एक गल दसां चेयरमैन साहब, आप आए भी हैं, आपको पता है सर, हम 5 आदमी दिसंबर 7 के, सर ये हिस्ट्री में दर्ज होगा। मैं कोई अपने लिए नहीं बोल रहा। अगर किसान सिंगू, टीकरी, गाजीपुर, राजस्थान बैठे हैं तो सर 3 एमपी, जिसमें मैं खुद, रवनीत सिंह बिट्टू, गुरजीत सिंह औजला, जसवीर सिंह डिंपा, कुलबीर सिंह जीरा एक एमएलए, एक लक्की जी, एक पिंडर, 5 आदमी सर दिन रात, हम पिछले 65 दिन 65 दिन आज हो जाएंगे सर, जंतर मंतर के फुटपाथ और सड़क पे पड़े हैं। स्पीकर साहब एक हैं जिन्होंने फोन किया, पूछा है सर, लेकिन एक भी सरकार का, सर पार्लियामेंट फेयर मिनिस्टर हैं और हैं, एक भी कोई, अब हम इनके कुलीग हैं, दुश्मन थोड़ी हैं। 65 डे से ना ये भगवंत मान एक दिन कहीं बैठा है, ना कोई अकाली दल वाला बैठा है। अगर इनको दर्द है किसानों का, जे इन्हां नूं दुख आ, ये उरे आके गल्लां कालियां करदा सी, रातां दी ठंड दी नील पै जांदे आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਦੇਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ? ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇ 2 ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ, एक दिन भी ना बीजेपी, ना अकाली दल, ना आम आदमी पार्टी, एक दिन भी पंजाब दा इन्हां दा आगू एक घंटे लिए भी किते बैठा नहीं गा सर। एक गल तां ते हुण ये पता लगूगा इस सैशन भी ये जिहड़े 200 तो उत्ते एमपी ने, कौन कौन इहदे हक च बोलदा, कौन कौन इकट्ठे हुंदा। मैं इदों बाद सारे एमपीआं नूं ये बिल भेज के चिट्ठी भी लिखनी आ, बेनती करनी आ भी आपां पार्टियां तो उठ के किसान आप इकट्ठे होइए। नहीं, मैं इत्थों अपील करदा, जिन्हां जिन्हां ने किसान लिखिया
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟੋ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ठाकुर जी तो साढ़े क्योंकि एक सर चेयरमैन साहब एक स्टेट थी हमारी, तो चाहे अनुराग ठाकुर जी हिमाचल, चाहे पंजाब और हरियाणा, सब हम एक ही थे। आज बेशक अलग अलग हुए हैं तो दर्द समझते हैं सर। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये बिल की, ये पहला बिल जो आप सर लेके आए हैं, गवर्नमेंट लेके आई है, उसमें ट्रेड एंड कमर्स सर, इसका अगर मैं बात करूं क्लॉज 3 और 5 की सर, क्योंकि बातें बड़ी की हैं, किसी ने इन्होंने पूछा था इसमें काला क्या है, तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। सर ये मैं बताता हूं मैं ये क्यों बोल रहा हूं। नॉलेज से वेर इट इज रिटर्न दैट मंडीज विल बी स्क्रैप्ड, ये पढ़ना चाहिए सर। कहां पे मैं दसदा सारा कुछ, हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं दस सर यही एपीएमसी है। टाइम इज वेरी लिमिटेड, यू कैन नॉट हैव क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन। सर मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं बिल पे बात कर रहा हूं सर, ये एपीएमसी एक्ट सेम बिहार में आया आज सर। नहीं, फार्मिंग तो साथ क्लब किया, आपको शायद नॉलेज नहीं है, फार्मिंग भी क्लब किया साथ में। सर चेयरमैन साहब, ये जो बात कर रहे हैं, जिस दिन एपीएमसी एक्ट वहां पे लागू था बिहार में, उस दिन वहां पे मंडियां थी 9035। जिस दिन ये जो आप यहां एक्ट लाए हैं वो एक्ट वहां पे लागू हुआ, आज मंडियां रह गई 1619। ये डाटा है। और सर ग्रोथ, एग्रीकल्चर ग्रोथ, हमने पीएयू अपनी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी वहां भेजी, और वो सर मैं ऑन रिकॉर्ड झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जो सच कह रहे हैं उदू बाद बिल में लिखा जेडी थोड़े पक्ष की गल हो मैं वो भी करूं। आप बताइए ना बिल में कहां लिखा है। उदू बाद सर की हो सर, ये बिल में पढ़ के बताएं कहां पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस लें सर, उनको बताना चाहिए। सर he claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on which under which clause it has been mentioned that they will be वो भी समझाना मैं, वो भी समझाना। बिटू one second बताना चाहिए। if you are yielding to the questions from the other side, he is yielding, sir. He is going to tell me now. He is a minister, but his time will be. He can't mislead the house, sir. He is a minister. Yes, please. So what? तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में रह गई सर 1.28। चलो ये भी मैं चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर, माइक तो ऑन हो जाता है फिर। करिए शब्द वापस सर, माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। सर हुण बिल्कुल सुनता लो यार, ताड़ियां मारी है, सुनता लो। ये कैसे होगा सर? क्यों प्लीज यार तुसी सुनता लो, फिर आही कुछ कर रहे हो ना किसानां नाल। प्लीज थोड़े जुत्तियां पै रही ताही आही कुछ किसानां नाल कर रहे हो, उन्हां दी गल सुनदे नहीं, ताही तुहाडे नाल हो रहा ना। फिर खाओ जुत्तियां, फिर मैं नहीं बचाउंदा तुहानूं, खाओ फिर। बिट्टू जी प्लीज एड्रेस। सर उसमें क्या है, आप इधर एड्रेस करो। प्राइवेट मंडियां, 2 मंत्री पड़े हो मेरे पीछे, 2 मंत्री और सीनियर मंत्री,
सर, एक एमपी से घबराए पड़े हैं, ये किसानों 25 लाख से कैसे लड़ेंगे? not yielding. एक Not एमपी yielding. से क्या हाल है? Anurag Singh Thakur ji, he तो is not सर क्या yielding. हुआ? He is not yielding to your question. कैसे खत्म हुई? You private cannot मंडियां काट के- compel him to answer. ऑर्डर भी है सर। ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੋ। देश के किसानों को ऐसे और बड़ी गुमराह गल किया करो, है छोटे दिल। क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। Yes, Bittu ji, you please continue. ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? You please, ਜੋ if you are ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2.5% ਟੈਕਸ ਐਫਸੀਆਈ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 6% ਟੈਕਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਟਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਸੜਕੀ ਨਾ ਬਚੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ? ਤੁਸੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ, अरुण राज्यसभा में सर अरुण जेटली जी ने क्या बोला था राज्यसभा में? अगर उन्होंने बोला भी अगर ये वॉल जो ये गूगल व्हाट्सएप इतने अच्छे होते जिनको ये लेके आ रहे हैं, तो जो अमेरिका में सर बहुत चिर से हैं, वो अमेरिका में सर बहुत टाइम से है वो, तो वहां पे सर क्यों आज सर आप देखें $40,000 बिलियन किसानों को बचाने के लिए हर साल देना पड़ता है। अमेरिका के किसानों को अगर वो कंपनी यहां लाएंगे तो फिर ये देश का किसान। और सर और एक और सुन लो, तुसी और सुन लो, घबराने क्यों यार, क्यों घबराने हो? सुनन दा मादा रखो कि तुसी बोलना, सुनो तो सही, बात जवाब दो जब थोड़ी बारी हो, जवाब दो। बिट्टू जी, सर ऐसे नहीं सर, मेरा तो टाइम सारा खत्म। why should you please, you don't yield to them, you just सॉरी, एक गल ठीक कह रहे, $400 बिलियन, $400 बिलियन मैं तैयार है इन्होंने। हुण सुन लो सर, उन्होंने कहा भी जदों वो नहीं बचा सके कित्थों बचा लेंगे किसानों नूं? फिर होर जिहड़ी सर सब तो वड्डी रिपोर्ट आई आ, जिहड़ी इन्हां दे IMF उन्हें की कहा भी जेड़े तुसी 35% पहला बेरोजगार ने उन्हां नूं तां आपां साਂਭ नहीं सकते, जिहड़ा 65% किसान बेरोजगार कर दोगे, इहनूं साਂਭण दी कोई स्कीम बनाई आ? ये क्या कि नहीं किया? चलो ये क्या कि नहीं किया उन्हें? दसो हुण बोलो, खड़े हो, क्या कि नहीं किया उन्हें? बिट्टू जी प्लीज। सर ये पंजाब में आग लगी है, जो अगर बुझानी है तो मुझे 4 मिनट दे दो, ये हल हो जाएगा यही। प्लीज मिनिस्टर, इससे अच्छा मौका देश के सामने नहीं है कि जो पंजाब के सांसद यहाँ पर खड़ा होकर जो पंजाब के किसानों को गुमराह करके गए यहाँ पर पहले, आज फिर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये अभी तक नहीं बता पाए कि कहाँ कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। सर इनको अपनी चिंता है, अपनी राजनीति की चिंता है। ये किसान के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं सर। कानून में कहीं नहीं लिखा, किसान कानून में, कि कहीं पर मंडी बंद होगी सर। कल फिर जे किसानों के उल्ट बोलदा पहली स्वाद फिर बिट्टू तू भी जलंधर दा है, जलंधर दे नाल तू पंजाब नाल गिदारी कर रहे हो, पंजाब नाल गिदारी कर रहे हो। प्लीज मिनिस्टर प्लीज, ही इज नॉट हियर, सी ही इज नॉट yielding। ओ यार तेनू तो मीटिंग च नहीं कोई बिठाउंदा, तू कद लई तेनू मीटिंग च बिठाउंदा कोई किसानों की मीटिंग? बिट्टू तू मल्लो मल्ली यार, बिट्टू तेनू कोई पुछदा? बिट्टू जी नहीं तू मीटिंग च बहना यार, तेरा कोई फायदा ही नहीं। हुण तू मैनूं कहा के हटिया ना, सीएम तेनू उत्थे नहीं बनाया तेरे फादर नूं, इत्थे तेनू मीटिंग च नहीं बहन दिंदा कोई। हुण तू हुण फिर चुप कर जा, होर मारी करूंगा नहीं। बिट्टू सर और उसके बाद सर क्यों सर यही तो प्रॉब्लम है। Why you are answering to their सर जो सुन लो, you please address here, सर सुन लो, put questions there। सर ये खराब करने के लिए मैं कोई हक में ही बात करता है इनके। प्लीज सर ये धमकी देंगे सर? एक तो
ऊपर से सदन में खड़े होकर धमकी देते हैं सर। धमकी दे रहे हैं ये देश को गुमराह करते हैं। No, these things will never go on. पहले किसानों को मिसलीड किया इन्होंने। This is not the way of discussing. Please. That person will not be. नहीं सर, चेयरमैन साहब, No, that will not be on record. Those words, anything and parliamentary will be expensed. You please don't interrupt the speech of the honorable member. Please. Yes, Bitu. Yes, concluded. एक मिनट सर। No, please. Bitu, yes. मैंने किसी को रब्त किया कभी? मैंने तंग किया सर किसी? 2 दिन से बैठा हूं सर 12 घंटे, तो ये सर बोलने नहीं देंगे। See, मेरी गलती। you don't. तो मैं तो खड़ा नहीं हुआ, आप खड़े हुए। मैंने बोला Let the house be in order, please. मंत्री जी Your honorable minister, please be seated. If anything unparliamentary, if anything objectionable, definitely that will be looked into and that will be expense. If anything objectionable, that will be expense. But please don't interrupt a member like this way from the part of the honorable minister. It is not fair. Please continue and conclude. जहां तक खराब करने वाले हैं, मैं कभी भी उनके हक में नहीं हूं सर। सबसे पहले मेरे 24 तारीख को उन्होंने मुझे मारने के लिए हमला किया। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में, चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, योगेंद्र यादव जो 2018 में इसी बिल में हक में बोलता था, यही सर मंत्री जी बोलने में नहीं देंगे, मेरी तो गल ही नहीं करने देंगे। मंत्री 2 मिनट तो मुझे देने दें। ये योगेंद्र यादव, ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। ये जो झंडा लहराने वाले हैं, ये योगेंद्र यादव और इसकी पार्टी के दुश्मन हैं, जो बाहर से खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। अगर सर देश तिरंगे झंडे का कोई सोच सकते हैं पंजाब वाले, जो बॉर्डर पे हम रोज मरते हैं, रोज जाने देते हैं, तो सर इस झंडे की इस शान में कोई सपना भी सोच सकता है पंजाब का? हम रात को सोते भी इस झंडे के सपने साथ हैं और उठते हैं तो इसको सलाम करते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आज एक आदमी पकड़ा गया जो सबसे ज्यादा सिख फॉर जस्टिस, उसके रोज 3 नेटवर्क सर चलते थे, जो लगातार वहां पे 3 टेलीविजन चैनल सिख फॉर जस्टिस के चलते थे, और उन्होंने 25 को ये बोल दिया था भी 11:30 बजे हमारा कब्जा हो गया है स्टेज पे और कल को हम झंडा लहराएंगे। कहीं ना कहीं कमी रह गई। अगर उनको उसी टाइम पकड़ लेते, सर 26 को हमारा झंडा दुनिया के ऊंचा होना है सामने, और 26 जनवरी वाले दिन उन्होंने ये काम किया। वो देश के हित में वाले लोग हो सकते हैं, उनसे बड़ा कोई गद्दार, उनके जितना कोई जो सबसे कमीना आदमी कोई हमारे देश के लिए हो नहीं सकता। हम पंजाबी आपसे पहले उनको सजा देने के लिए तैयार हैं, कभी माफ नहीं करेंगे। सर एक बात सुन ले मेरी, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा खुद ही। सर दूसरे में क्या है, जो दूसरा बिल है उसमें आपने सर अगर वो 25 लाख बैठे हैं लोग इतनी ठंड में, तो सर अभी कोई बात खत्म करनी है कि नहीं? जहां सर ऐसे ही बिठा के रखना है सबको, उसमें सर कोई हर खालिस्तानी नहीं है, हर कोई टेररिस्ट नहीं है। आप अगर ऐसे बोलते रहोगे तो बड़ी मुश्किल आएगी। तो सर अगर कोई बात खत्म करनी है, पहले आपने, मैं कहता हूं वो किसान यूनियन लीडर ठीक थे सर, आप एक मीटिंग सब पार्टियों की करते, उसमें चाहे बीजेपी थी, आम आदमी पार्टी थी, कांग्रेस थी, सर हम भी उनके नुमाइंदे हैं, एक मीटिंग आगे भी बुला लीजिए और सब इकट्ठे बैठ के किसान लीडर हम सब किसानों को खुश करके भेजेंगे, किसानों की जीत करवा के आपकी सरकार आपकी रहनी है और आपकी वो जय जयकार करेंगे जिस दिन उनके पक्ष में बिल बन जाएंगे, और वो काम भी आपने करना है। सर एक मिनट सर, No, please. This is the last point which you have mentioned. No, सर क्लॉज तो रह गया सर, एक बिल उन्होंने, No, you cannot have a clause by दूसरा जो है of all the bills. सर वो यार इंश्योरेंस फार्मर सर्विस का है सर, उसमें क्या किया है आपने सर, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया ही नहीं। आप प्राइवेट प्लेयर तो आ जाएंगे, लेकिन सर कोई रेट कौन तय करेगा? यहां तो गवर्नमेंट तय करती है।
हम यही कह रहे हैं ना, अगर प्राइवेट प्लेयर भी होंगे तो लीगल गारंटी आप एमएसपी कर दो, तो वो प्राइवेट प्लेयर है। नहीं तो एक 2 एकड़ वाला किसान वो बेचारा अडानी अंबानी और इनसे सर रेट तय करवा लेगा। और एक मिनट, इसमें सर कोई भी उसके पक्ष में जब उसने सर अपना ट्रेड प्राइस फिक्स करना है वो उसने करना है, फार्मर ने नहीं करना। उसने अपनी ये बताओ लिखा हुआ या नहीं लिखा? ट्रेड ने, फार्मर ने तो रेट फिक्स नहीं करना। और दूसरी स्पीकर एक मिनट क्लॉज 4 में आप पढ़ लो सर, थर्ड पार्टी असेसरी, जो असेस करना है वो थर्ड पार्टी कौन सी होगी सर? किसी को पता है थर्ड पार्टी कहां लिखा है? कौन सी थर्ड पार्टी होगी और कौन क्वालिटी चेक करेगा? अच्युतानंद सर एक मिनट सर, मैंने बिट्टू जी को, माननीय सदस्य को इतना ही कहना चाहता हूं, कल इनका नेता इधर भाषण दिया, तब उन्होंने कहा जो कुछ भी लाल किले कर पहुंचे वो बीजेपी का लोग थे। इन्होंने कह रहे वो देशद्रोही है, योगेंद्र यादव जी के नाम नहीं ले रहा, उन्होंने एक मिनट प्लीज अलो में, योगेंद्र यादव जी के थे, इन लोगों को अंदर करा दीजिए, इनको अरेस्ट कर दीजिए, सजा दीजिए, सब इन्होंने कहा। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन लेट हिम से दैट वॉट एवर मिस्टर अधीर रंजन चौधरी सेड इट इज रॉन्ग, लेट हिम से दैट इज नंबर वन मिनट। सेकंड पॉइंट, आप जो मंडी के बारे में बोला, इन लोगों ने, हमारा सब साथी लोगों ने बोला, कहां है उसमें मंडी का निकालने का, मंडी रद्द करने का, वो कृपया बता दीजिए। ये तो क्या ऐसे बिट्टू जी पूरा सुनिए, बिट्टू जी ऐसे गुमराह करना, आपके बारे में हमारा बहुत प्यार है, आप जानते हो हम सब लोगों का, आप ऐसे जो गुमराह करने का बात मत कर। Yes, Bittu ji, you respond to these questions and please conclude. ये तो बताना चाहिए सर, वो जो हमारा एमपी लड़ा है गुरदासपुर से, उसके साथ सर जो दीप सिद्धू है वो वहां कैंपेन करता रहा है। बात ये है जो हमारा इलेक्शन लड़ा है गुरदासपुर से, अपना धर्मेंद्र का लड़का, मैं तो नाम भी नहीं जानता, सनी देओल, वो आरएसएस का, उसके साथ ये दीप सिद्धू कैंपेन करता था, इसलिए बोला। सर आखिरी पॉइंट, जो मंडी का तो उन्हें बोल दिया मंडी रहेगी, सर मंडी तो बोलती रहेगी, आगे भी शायद मान जाए, आगे भी मान जाए। You are simply, you please, next, Meghwal ji, please. थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू चेयरमैन साहब। ये विषय सब हो गया, जो पर्सनल रिमार्क अनुराग ठाकुर जी के बारे में पर्सनल का ना, वो थोड़ा ठीक नहीं, वो हटवा दो। दूसरा में कुछ अनाउंसमेंट करना है, मुझे अनाउंसमेंट करना है एक, कि खाने की व्यवस्था है, इसलिए जो माननीय सदस्य भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 70, और जो कर्मचारी और अधिकारी भोजन करना चाहते हैं वो रूम नंबर 73 में खाना उपलब्ध है, वो भोजन कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट आपकी अनुमति से मुझे करना था। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बिट्टू कंक्लूडिंग सदस्य, होर्डिंग कर सकता है व्यापारी, उसे कोई रोकेगा नहीं, रेट चाहे दुगना हो जाए, उसे कोई रोकेगा नहीं। ये होर्डिंग का रखा, होर्डिंग कितनी जमाबंदी वो कर सकता है। Please, see, you are simply inviting criticism and responding to the queries made. You make your point, no? Use last sentence, please. Last point. वो भी स्टॉक होगा, रेट बढ़ के दुगना तिगना हो जाएगा, तो स्टॉक को कंट्रोल कर ले। सर बाद में हम इंटरवीन करेंगे, जब 100% रेट बढ़ेगा, इंटरनेशनल हमारा क्या रह जाएगा? भी रोज सरकार पड़ रही है व्यापारियों को रेट कम करने के लिए। अच्युतानंद सम्राट जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, वन सेकंड। जय किसान जय जवान, किसान की जीत होगी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप हरा नहीं